नमस्कार। स्थिति प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। आज हमारा दूसरा दिन है थायराइड की कक्षा का। जो हमने कल अभ्यास किया उसी को आगे बढ़ाते हुए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शिथिलीकरण व्यायाम के लिए अपने ही स्थान पर थोड़ा वार्म अप करेंगे। ऐसे धावन क्रिया, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो पहले का अभ्यास पहले करेंगे। जब उनमें एक अच्छी सिद्धता हो जाए तब जाकर के दूसरी कक्षा के अभ्यास को वो साथ जोड़ेंगे। कल जो किया वो भी अभी दोहराएंगे और कुछ नया भी ऐड करेंगे। हाथों को सामने करके मुट्ठियां बंद करें, खोलें साथ साथ में। शरीर का कोई भी अंग यदि शिथिल होता है, कमजोर पड़ता है, तो पूरा शरीर उसके साथ प्रभावित होता है। आपका मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, पाचन तंत्र बिगड़ेगा और शरीर के अंदर एक आलस्य आने लगेगा। मनोबल पर कमजोर होने लगता है, मन आपका कमजोर होने लगेगा। तो शरीर मुख्य आधार माना गया है। आगे पीछे हाथों को करना, मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को घुमाना, बदल करके कोहनियों को ऐसे मोड़ते हुए लगाएं। फिर बदल के साइड से, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद करके नीचे। बदल के आगे से पीछे की ओर हाथों को गोल गोल घुमाओ। बदल के कमर पर हाथ रखें, एक पांव पर दो दो बार ऐसे कूदना। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर सभी धर्मों का मूल माना गया है। जंप करेंगे, साइड में हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करिए। विश्राम दे दें। पाँव में हल्का सा अंतर लेके मुख धोती क्रिया का अभ्यास करेंगे। मुख से फूंक मारिए, श्वास भर के सीधा। विश्राम दे दें। थायराइड की समस्या कहाँ से होती है? गले में। और बड़ा बड़ा कारण बताया आपको, आयोडीन की कमी से होता है।
अब हम ग्रीवा शक्ति विकासक के अभ्यास करेंगे। एडी पंजे मिला लें, हाथों को साइड में लमका दीजिए, श्वास भरते हुए गर्दन धीरे धीरे ऊपर करें। ये केवल और केवल थायराइड से संबंधित कोई रोग है उसके अभ्यास चल रहे हैं। यदि किसी को सर्वाइकल है तो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, केवल थायराइड वाले आगे गर्दन झुकाएंगे। कई बार गले में बड़ी गांठ बन जाती है, गोट हो जाता है, तो उसको आगे गर्दन झुकाने में तकलीफ होती है, न झुकाएं। ऐसी स्थिति में आप बिना किसी मार्गदर्शक के अभ्यास नहीं करेंगे। ऑनलाइन जो अभ्यास होता है एक अवेयरनेस है। यदि आप थोड़े ठीक हैं तो देख करके समझ कर अभ्यास कर सकते हैं। 3 से 5 बार दोहराएंगे। पूरा ध्यान गले पर बना के रखें, बदल के दाएं और बाएं। श्वास का ध्यान देना, दाएं लेके जाना, बाएं लेके जाते समय श्वास छोड़ना, यानी भरते हुए जाना, छोड़ते हुए बीच में आएंगे आप। फिर बदल के साइड में गर्दन को लमका देंगे। यह अभ्यास आप दिन में 2 बार दोहराएंगे। ये गर्दन के चारों अभ्यास दिन में 2 बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ के गर्दन साइड में, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए साइड में, भरते हुए सीधे जाना। ये अभ्यास दिन में 2 बार दोहराएंगे। फिर बदल के गोल गोल गर्दन को घुमाना। आंखें खोल के रखें। बदल कर विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं। विश्राम दे देंगे। पाँव में हल्का सा अंतर लें। हाथों को श्वास भरते ऊपर लेकर जाएं। छोड़ते हुए नीचे आना। गर्दन को हल्का सा पीछे करना। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर लीजिए। हाथ साइड में खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। पूरा ध्यान कमर पर बनाकर रखें। विश्राम दे दें। पार्श्व कटी, यहां से दोनों हाथों को बांधने से और साइड में जाएंगे। 1, सीधा होना। 2, मैंने कल भी कहा कि ये जो अभ्यास है जब हम करते हैं, थायराइड की जो समस्या है इसमें ओबेसिटी का बड़ा रोल होता है, तो इसलिए साइड बेंडिंग प्रॉपर करना है, ट्विस्टिंग प्रॉपर करना है, जिससे शुगर लेवल भी कम हो और साइड का मोटापा भी कम हो। तो ये अभ्यास अच्छे से करें। ये अभ्यास त्रियक जो ताड़ासन जो हम करते हैं अभी ट्विस्ट करके, इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। आपका पाचन तंत्र के सभी अंगों के अंदर से मसाज होती है ट्विस्ट करने से, इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से अभ्यास किया करें। विश्राम दे दें। अब पाँव में खूब अंतर लें। पाँव में अंतर लेकर के आगे झुकना है और ऐसे ट्विस्ट करिए। हाथों को पाँव के साथ क्रॉस करते हुए स्पर्श कराएं।
विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। इसमें हमने दो काम किए। जब आगे ट्विस्ट भी कर रहे थे, पूरा पाँव में खिंचाव आ रहा था, जो हाथ हम ऐसे घुमाए तो गर्दन भी ट्विस्ट कर रहे थे, इधर भी गर्दन घुमा रहे थे। तो गर्दन का मूवमेंट जितना ज्यादा होगा आपका उतना ही लाभ मिलने वाला है। अब यहीं से पाँव को नजदीक कर लें। घुटनों के लिए हाफ पोस्चर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्य नमस्कार, जो हमने कल अभ्यास कितने राउंड किए थे? 4 राउंड हमने कल किए। अभी हम 6 अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार के। नमस्कार स्थिति में आए, सूर्य नारायण का ध्यान करें, मंत्र दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। एकम श्वास के साथ गए, द्वे श्वास छोड़ते हुए आएंगे, त्रीनी श्वास भरते हुए, चत्वारी पर्वतासन में जाएं, 5 साष्टांग नमन, 6 श्वास भरते हुए, 7 श्वास छोड़ देंगे, 8 फिर श्वास भरें, 9 श्वास छोड़ देंगे, 10 भरते हुए ऊपर आएंगे। सामान्य श्वास स्थिति। ओम रवये नमः। एकम हस्तोत्थानासनम, द्वे पादहस्तासनम, त्रीणि एक पाद प्रसारणासनम, चत्वारि पर्वतासनम, 5 साष्टांग नमनासनम, 6 पुनः ऊर्ध्वमुख श्वानासनम, 7 पुनः पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन, 8 एक पाद प्रसारणासनम, 9 पादहस्तासनम, 10 प्रणामासन मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। एकम श्वास भरते हुए, द्वे हाथों को दाएं बाएं रखे पांव के नीचे साइड में, त्रीनी पैर दोनों हाथों के बीच में ऊपर देखिए, चत्वारी बिना हाथ पैर हिलाए एड़ियां धरती पर स्पर्श कराएं, ठुड्डी को कंठकूप के टच कर दो। 5 घुटना छाती फोरहेड को टच करें। 7 8 9 10। ओम भानवे नमः। एकम दोनों हाथ मिला के रखिए, बाजुएं कान के स्पर्श है और हल्का सा पीछे की ओर झुके, ऊपर गर्दन करें। द्वे हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। त्रीनी लोअर से पुश करिए, करें, दबना है और ऊपर देखना है। चत्वारी एड़ियां धरती पर स्पर्श कराओ। 5 घुटना छाती फोरहेड को टच करें। 6 ऊपर देखें। 7 8 9 10। ओम खगाय नमः। एकम पूरा श्वास के साथ जाइए, हाथों खुलने मत दीजिए। द्वे खोलते हुए हाथों को आगे की ओर झुकना। त्रीनी चत्वारी 5 6 7
अष्ट नव दश। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। विश्राम दे देंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद यदि थकान लगे तो पाँव में हल्का सा अंतर लेके कंधों को ढीला छोड़ देना और ये भाव करें, सूर्य सभी रोगों को नाश करने में सक्षम है। यदि शरीर में कोई जाने अनजाने हमारी जीवन शैली के बिगड़ाव से, यदि अप्राकृतिक जीवन शैली से यदि रोग आ भी गया है तो सूर्य के संसर्ग से, यानी अग्नि में इतना प्रभाव होता है कि सभी रोगों को नष्ट करने की ताकत रखता है। तो सूर्य के संपर्क में रहना है और सुबह की 10-15 मिनट की धूप आपको नियमित लेनी, जिसे हम सुबह की यानी 2 घंटे के अंतराल में आपको धूप लेनी है। बाद की धूप इतनी काम नहीं करती। तो आप कोशिश करें सूर्य के उठते ही सूर्य का दर्शन करें, उसको सूर्य अर्घ दीजिए और सूर्य नमस्कार जो करते हैं तो सूर्याभिमुख होकर के आपको सूर्य नमस्कार करते हुए भावना करनी है। अगले अभ्यास, खड़ने का कल जो एक अभ्यास किया था उसका नाम है अर्ध चक्रासन। तो अपने सीधे समस्थिति में खड़ेंगे और एक कहने पर दोनों हाथों को कमर पर लेकर आएं, 2 कहने पर श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें पीछे, और 3 कहने पर श्वास छोड़ते हुए हल्का सा पीछे की ओर जाएं और अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखें। होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ ऊपर आए, श्वास छोड़ते हाथ साइड में और हाथ नीचे। अब करेंगे अगला अभ्यास, एक है जिसका नाम है परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त त्रिकोणासन के लिए पांव में अंतर। 1 2, दायां हाथ बाएं पांव को टच करेंगे ट्विस्ट करके, और जो हाथ ऊपर है उसकी ओर गर्दन घुमा के देखिए। श्वास सामान्य रखें, घुटने दोनों सीधे रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते ऊपर आइए, फिर बदल के दूसरी तरफ जाइए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए सीधे ऊपर आइए और विश्राम दे देंगे। पाँव को मिला लें और अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करना है। यदि वजन ज़्यादा है या घुटनों में दर्द है पर थायराइड है, क्योंकि अभी थायराइड बोलता हूँ पर इसमें आयु का मैंने भी नहीं बताया, कुछ छोटी उम्र में है तो वो उछल कूद सब कर सकते हैं। यदि आयु बढ़ गई है तब ध्यान रखना है। यदि प्रेगनेंसी में है, थायराइड की समस्या है तो बहुत सारे अभ्यास आपके लिए मना हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी स्थिति को जानते हुए अभ्यास करें। यदि कुछ विशेष परिस्थिति है तो अलग से आप कमेंट करके अलग से पूछेंगे, स्वयं से नहीं करेंगे। अब सबसे पहला अभ्यास है बैठ करके आपको करना है गो रक्षासन। पैरों को मिलाएं, गो मुखासन का अभ्यास। ये अभ्यास ऐसा है जो आपके जेंटल्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको स्वस्थ बनाता है। तो हमारे हार्मोन को बैलेंस देने का ये भी काम करता है। इससे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ से एड्रिनल ग्रंथि भी एक्टिवेट होती है। तो वहाँ से हमारे कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो आपके शरीर के अंदर
रक्त के चाप को बढ़ाते हैं। तो ये अभ्यास आपको करना है और सामने देखना है। यदि पाँव आपके नीचे नहीं लगे तो आप इनको हाथों से सहारा दें और इनको रिलैक्स करें। हाथों से दबाएं और विश्राम दें। दबाना है, विश्राम देना है। इस प्रकार से 3 से 5 बार दोहराएं, 5 से 10 बार दोहराएं अपनी क्षमता से। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। पाँव में सीधे करके पद्मासन में बैठें। यदि बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें। बैठ करके कमर सीधी करेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठे को तर्जनी उंगली के स्पर्श करा के इसे रोक लेंगे और रोकने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। विश्राम दे देंगे। पाँव में विश्राम दे दो। अब बैठ जाएंगे उष्ट्रासन के लिए। वज्रासन में आओ। वज्रासन में बैठेंगे और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। ये सब अभ्यास कल किए इसलिए हम डायरेक्ट जा रहे हैं। इसको सिर्फ आपको दोहराना है। 3 कहने पर गोल गोल हाथ को घुमाएं और ऐसे 4 कहने पर दूसरे हाथ को घुमाएं। गर्दन पीछे लमका दो। यदि संभव हो तो अ का उच्चारण करेंगे 3 बार इसी स्थिति में। धीरे से वापिस आए। यदि आप बोल सकते हैं का तो ठीक, नहीं तो आप केवल गर्दन पीछे लमका के रखेंगे और गले पर ध्यान देंगे, नहीं तो आप गिर जाएंगे, है ना। और शरीर को आगे की तरफ धकेलना होता है। आंखें खोल के रखनी है। जब ये आसन कर लेते हैं तो एक अभ्यास है इसका विपरीत आसन, उसका नाम है शशांक आसन, वो भी कर लेना है साथ में। अपने हाथों को धीरे धीरे करके आगे ऐसे फैला देंगे और फोरहेड को धरती पर टच कर देंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। पूरा शरीर विश्रांति की मुद्रा में रहे। कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। विश्राम दें। वापिस आएंगे। इसमें श्वास सामान्य रहता है। अब ये जब हम आगे झुकते हैं, यहाँ पर हमारा सिर बीच में से लगता है माथा, तो जब माथा यहाँ से लगेगा तो उसमें यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, तो वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपके अंदर नम्रता आएगी, एक विनय भाव आएगा। तो विनय भाव जब आएगा, नम्रता आएगी, तो उससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध जो व्यक्ति को मार देता है, क्रोध जब आएगा तो व्यक्ति को शरीर के अंदर ये हार्मोन क्रोध के कारण बढ़ने लगते हैं। इससे हमारा स्वभाव
एक मृदु स्वभाव बनेगा, सुखद होगा, प्रसन्नचित रहने वाले बनेंगे। यदि ये नहीं करते, यदि गुस्सा बढ़ता है, क्रोध के कारण फिर हम द्वेष में, ईर्ष्या में फंसने लगते हैं, तो वो हमारे हार्मोन और बिगड़ने लगते हैं, ठीक नहीं होते। तो ये अभ्यास करना है। ये सभी बच्चे लोग भी कर सकते हैं, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है वो इस तरह से आसन करेंगे। अब यहीं से सभी लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने से पहले एक अभ्यास दोहरा लो, जैसे हमने कल किया था, पाँव में अंतर लेकर के गर्दन को पीछे लमका देना, ऐसे ढीला छोड़ देना। ये दिन में आप करेंगे, पूरे पाँव को रिलैक्स कर दो और गर्दन पीछे कर दो और 3 बार अ का उच्चारण करना। इसी स्थिति में श्वास लीजिए। विश्राम दे दीजिए। अ का उच्चारण करने से आपने सुना होगा, व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि कहते हैं अकु विसर्जनिया नाम कंठ। अ, क, ख, ग, घ, ये सब इनका उच्चारण कंठ से होता है। जब कंठ जो होता है, ये गले से जो नाद निकलता है, यहाँ पर एक चक्र होता है जिसका नाम है विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र का जो तत्व है यहाँ पर, उसे आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, तो ये 5वां यहाँ जो चक्र है, यानी आपका विशुद्धि चक्र, इसको प्रेजेंट कौन करता है? आकाश तत्व। आकाश का स्वभाव है शब्द, नाद। जब हम ये अ का नाद करते हैं तो कंठ प्रदेश से हमारा वोकल कॉर्ड भी एक्टिवेट होता है। जिनको हकलाहट की शिकायत रहती है, हकलाते हैं बच्चे, कई बार तुतला कर बोलते हैं, या गले में टॉन्सिल पकड़े हैं, कभी गले में ठंडा गर्म होता है, ये सारी की सारी समस्याएं अ के नाद से ठीक होने वाली है। तो आप इसको इतना हल्के में न लेकर के, इसको गंभीरता से, इसके प्रभाव को, इसके महत्व को समझते हुए शब्द का नाद करेंगे। अब अपने स्थान पर लेट जाएंगे। लेटने के साथ सीधे लेट जाओ और लेटने के बाद आप सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, हाथों को साइड में कर लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में से कमर को ऊपर उठाएंगे। कमर को ऊपर लेकर जाएं और 5 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। फिर श्वास भरते हुए और ऊपर जाएंगे, एक बार फिर दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। इसको 3 से 5 बार कम से कम आपको दोहराना है। यह अभ्यास अपने आप दोहराना है। समय की सीमा है जो मैंने अभी बताया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरह से अपनी समय अवधि को बढ़ाएंगे, क्योंकि समयबद्धता आसन में बहुत जरूरी होती है। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन जितना संभव हो सर्वांग आसन कीजिए। दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाएं, पाँव के पंजों को देखें, रोक के रखें। दस सेकंड कम से कम आप इसी स्थिति में रोक के रखें। धीरे धीरे हलासन में जाएंगे। कमर को बीच में से मोड़ देंगे और हलासन में जाएं। दोनों पांव के पंजों को धरती पर रख देंगे। वापिस आ जाएं, धीरे से वापिस आएंगे। कल जैसे हमने किया था सरल मत्स्य आसन,
पर आज आप करेंगे मत्स्य आसन। उसके लिए पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगा करके गर्दन को धीरे से पीछे की ओर मोड़ देंगे ऐसे, और रोक के रखें, कमर सीधी करें, बीच में से मोड़ दें, गर्दन बीचों बीच, बीच में से सिर को रख दें। श्वास सामान्य रखें। फेफड़ों पर, गर्दन पर ध्यान दें, कंठ प्रदेश पर ध्यान दें। जहां चोटी है उस प्रदेश पर जो प्रेशर आ रहा है उस पर ध्यान दें। विश्राम दे देंगे, धीरे धीरे विश्राम दे दें। पांव को विश्राम दें। बैठने के भी 4 आसन हमने लेट कर किए अभी। अब एक अभ्यास और करना है जो आपको पेट के पाचन को ठीक करेगा, और गर्दन के लिए हाथों को साइड में कर दें। दाहिनी तरफ पैरों को श्वास छोड़ के गिरा दें और गर्दन को दूसरी ओर करेंगे ट्विस्ट करके से। फिर श्वास भर के पैरों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ के दूसरी तरफ गिरा दें और गर्दन को दूसरी तरफ करेंगे। फिर एक बार और। यह अभ्यास भी आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। इससे कमर दर्द भी ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, किडनी यूरिन में कहीं इन्फेक्शन है, स्टोन है तो वो भी ठीक होगा, और पेट की सभी मांसपेशियां इससे शिथिल होगी। जो ऐंठन आती है, क्रम्प्स आते हैं कमर में, वो इससे ठीक होने वाले हैं। और हेड की मसाज हो रही है। दोनों तरफ जब गर्दन घुमाएं तो कान धरती पर स्पर्श हो जाए, इतना गर्दन आपका घूम जाए, हाथ कंधों के समान रहें, तो इससे गर्दन की मूवमेंट, तो पूरा शरीर इसमें लाभान्वित होता है। अब धीरे से पाँव को मिलाकर और आराम से करवट लेके पेट के बल लेट जाओ। ये बहुत सरल आसन है। आसन ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर कम समय में हम इतने आसनों का अभ्यास करके ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। अब यहीं से अपने हाथों को ऐसे करके ठुड्डी के नीचे ऐसे लगा लेंगे, जिससे प्रेशर पड़ेगा थायराइड ग्रंथियों पर, और गर्दन पर ऐसे टिकाएं और एक एक करके पैरों को ऐसे किक करते हुए एडियों को हिप्स के टच करवाएंगे। हाथों को इसलिए बांधा है ताकि गर्दन में धक्का ना लगे। नाभि पर ध्यान दें। पांच बार कम से कम करें। अब यहीं से हाथों को कल जो किया भुजंग आसन उसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ साइड में नीचे कोहनियां लगा के रखें, ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास भरते ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। एक बार और दोहराएं। श्वास भरते ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। अब हमने कोहनियों को भी धरती से ऊपर उठा लेंगे। केवल हाथ नीचे स्पर्श रहेंगे। ऊपर देखें, पीछे पांव के एडी पंजे मिला के रखो और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। 2 बार और दोहराएं। श्वास के साथ गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। फिर श्वास भरते ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। अब हम करेंगे त्रियक भुजंग आसन। त्रियक भुजंग आसन में भुजंग में जाओ और यहीं से दाएं तरफ देखें, बाएं पांव के एडी को गर्दन घुमा के, और फिर बाएं तरफ से दाएं पांव के एडी को देखें। कोहनियां सीधी रखें, कंधे सीधे रखें। ट्विस्ट करते हुए अभ्यास करेंगे।
विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और धनुरासन का अभ्यास करेंगे। सामने देखो, ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो और आराम से पाँव में अंतर लेके मकरासन में रेस्ट करेंगे। कमर को ढीला छोड़ दें, विश्राम दे दें। धीरे से करवट लेके सीधे पीठ के बल लेट जाओ शवासन में। 2 मिनट के लिए शवासन करेंगे सभी। पूरे शरीर को विश्राम देंगे। शवासन में जाने से पहले एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, जिससे हमें कम समय में पूरी निद्रा हमारी पूर्ण हो। एड़ी पंजों को मिला लेंगे। जैसे मैं बोलूं वैसे आप करते जाएंगे। अपने पाँव को मिलाएं, एड़ी पंजों को मिला लेंगे। सबसे पहले पाँव के पंजों को बाहर की ओर तानिए। बाहर की ओर तानना है और टाइट करना है। एड़ियों को टाइट करें, एंकल्स को टाइट करें, पिंडली टाइट, नीज टाइट करें, थाइस, बटक्स, पेट को पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधे टाइट, कोहनियां मुठ्ठियां जोर से टाइट करें, मुठ्ठियां जोर से बंद करें, गर्दन टाइट, आंखें जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबा दें। पूरे शरीर में कंपन कंपन कंपन। रिलैक्स। एकदम से पूरे शरीर को विश्राम दे दीजिए। हाथों पांव में अंतर ले लें, एड़ियों में अंतर, हथेलियां खोल दें। पूरा शरीर शिथिल, विश्रांति की मुद्रा में। विश्राम। शिथिल। शरीर के कहीं भी, किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई भी जकड़न अकड़न नहीं। पूरा शरीर शिथिल, विश्रांति की मुद्रा में। कंधों को, गर्दन को चल करके विश्राम दें। पूरा शरीर शिथिल, श्वास सामान्य, श्वास अपने आप आ रहा है, जा रहा है। केवल आप दृष्टा भाव से देखते रहें। बिना यतन प्रयत्न के श्वास चल रहा है। अपने आप शरीर श्वास खींच रहा है, छोड़ रहा है। ये अनायास प्रक्रिया आपकी बिना इच्छा से चल रही है। इसे केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। मन शांत, चित्त शांत, बुद्धि स्थिर, शरीर शिथिल। आत्मा से, दृष्टा भाव से देखें, चेतन तत्व से देखें। पूरा शरीर शिथिल। इसी स्थिति में अब आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए।
हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं और बाएं कीजिए बिना उठाए। शरीर को पुनः प्राणवान बनाएं। वापिस शरीर चेतना में आ रहा है और हाथों पांव को मिला करके हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अच्छे से अंगड़ाई लीजिए। एक हाथ नीचे लेकर आएं, आराम से करवट लेकर के बैठेंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर सीधी है। यदि केवल और केवल आप कमर सीधी करके बैठने का अभ्यास साध लेते हैं और 15 से आधे घंटे तक 15 से 30 मिनट यदि आप बैठने की सीटिंग बना लेते हैं, कुछ भी न करें, तब भी आपके प्राण व्यवस्थित हो जाएंगे। रोग अपने आप ठीक होने लगेंगे, चाहे वह मोटापा है, थायराइड है, चाहे कमर दर्द है, ऐसी कोई समस्या नहीं वो आपकी कमर सीधी होने के बाद शरीर में रुक सके, उसमें इतनी ताकत नहीं। तो शरीर यदि सीधा रहता है, रीढ़ की हड्डी यदि सीधी होगी तो प्राण का प्रवाह, ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जागरण शरीर को व्यवस्थित अपने आप कर देता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। शरीर के समस्त रोग अपने आप नष्ट होने लगते हैं। पर हमें इतना अभ्यास करना पड़ेगा। कमर सीधी करके आप चाहे स्तंभ का ध्यान करें, नहीं तो कुछ नहीं, अपने केवल अपने शरीर पर ध्यान दें। जहां कहीं भी कष्ट हो रहा है, दर्द उठ रहा है, उस पर ध्यान दें और उसे निहारें। और शरीर में कहीं भी कोई कष्ट है, मान लीजिए अभी थायराइड की कक्षा चल रही है, तो थायराइड के लिए गले पर, कंठ प्रदेश पर आपको ध्यान लेकर जाना है और उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, उसे सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस स्थान के लिए हम उसको, रोग को निवारण के लिए हम एक संदेश प्रवाहित करते हैं। उसको हम स्वस्थ करने के लिए और उस स्थान को रोग से मुक्त होने के लिए एक हम मैसेज छोड़ते हैं, जो हम कहते हैं दुआएं करना। आप दुआ करते हैं कि मेरा यहाँ से कष्ट ठीक हो जाए, कंठ मेरा स्वस्थ हो जाए। इस भावना से आप एक संप्रेषण, इसको स्वकल्प चिकित्सा बोलते हैं, ऑटो सजेशन। आप स्वकल्प भावना करेंगे और ये धीरे धीरे आपका फलीभूत होने लगता है और अन्य विचार आपके मन में न आए, तो वाणी में धीरे धीरे सरस्वती का वास बनने लगता है और वाणी आपका सत्य होता है और धीरे धीरे आप अपनी अनुकूलता से आपको लाभ मिलने लगेगा। तो इसके लिए कमर सीधी करके इस तरह से ध्यान चित्त होकर के बैठने का अभ्यास आदिए, एक ये प्रकार है। अगला अभ्यास जो हमने कल किया, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो उससे पहले एक अभ्यास होता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो वो अपने हाथों के साथ करेंगे, जिससे आपके कंठ यदि गला मोटा हो गया है, डबल चिन हो गई है, कंठ के आसपास में यहाँ पर खूब चर्बी चढ़ गया है कंधे में, तो वो सब ठीक हो जाए। तो उसके लिए हाथों को ऐसे कर लेंगे, हाथों को ऐसे साध लेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, उंगलियों को अच्छे से खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके नीचे आएंगे। 20 से 25 बार करेंगे। पहला दिन है तो 10 से 15 बार करेंगे।
धीरे धीरे विश्राम देंगे। आप अनुभव करेंगे आपके चेहरे पर पूरा कंपन होने लग गया, रक्त के प्रवाह का एक संचार बढ़ गया है, शरीर के साथ पूरा मस्तिष्क झंझनाटने लगा, एक उसमें गर्माहट बनने लग गई, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया, आंखों में रक्त का संचार बढ़ गया। पर ध्यान देना है जिनका बीपी हाई हो वह न करेंगे और बाकी सब अभ्यास करेंगे। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास है ये भस्त्रिका प्राणायाम, हमने भी हाथों के साथ किया। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि शरीर में यदि गर्मी बढ़ गया तो उसको शांत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। दाहिने हाथ से दाहिनी नाक को बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास लेंगे। लंबी गहरी श्वास, जितना ज्यादा आपका श्वास लंबा होगा, गहरा होगा, आपका मन उतना ही जल्दी से शांत होने लगेगा। लंबी गहरी श्वास, यदि गायत्री मंत्र का जप करते हुए मानसिक श्वास लेते हैं तो उसका प्रभाव 1000 से लाख गुना बढ़ जाता है और अन्य विचार ना आए, केवल मन में सूर्य का ध्यान करते हुए, तेज का ध्यान करते हुए श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। जब दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो सूर्य का ध्यान करें और बाईं नासिका जैसे श्वास लेते हैं तो चंद्रमा का ध्यान करें, शीतलता का ध्यान करें। तो इस प्रकार से दोनों जो तत्व हैं सूर्य और चंद्र, तो इनसे भी शरीर को लाभ मिलने लगता है और शरीर का तापमान नियंत्रित होने लगता है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना। पहले दिन यदि हमने 9 चक्र किए, दूसरे दिन आपको कहा 18 करें, कम से कम दूसरे दिन ही नहीं करना, यानी आप इसे 15 दिन तक 9 चक्र का अभ्यास करें, फिर आप इसको बढ़ाएंगे और नियमित करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे और बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, तब जाकर के प्राण सधने लगते हैं। धीरे धीरे वाम नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। अभी के लिए इतना ही करेंगे और विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम, गर्दन को आगे की ओर झुकाना और 3 बार श्वास घर्षण के साथ अंदर की ओर खींचेंगे।
इसको 3 से 5 बार 7 बार कर सकते हैं और दिन में ये 2 बार करेंगे उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम सभी 2 बार करेंगे, सुबह शाम करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा बनाएं और 3 बार म की ध्वनि का नाद करें। श्वास लीजिए। धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास है सिंह मुद्रा का। सिंह मुद्रा के लिए अपने हाथों को यहाँ पर रख लीजिए और जीभ बाहर निकालेंगे। आंखें खोलना है, ऊपर की ओर देखना है, हाथों को खोलेंगे। विश्राम दे देंगे। हथेलियों का घर्षण करेंगे और गले पर स्पर्श कराएंगे। अब एक हाथ सिर पर रखेंगे। कपाल रंध्र क्रिया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे थपकी देंगे। श्वास भरते जाएं, भरते जाएं। इस अभ्यास को नहीं छोड़ना। यदि आप सारे हार्मोन शरीर के व्यवस्थित करने चाहते हैं तो बदल के दूसरे हाथ से 1 मिनट भी नहीं लगता इसमें। 10-10, 15-15 सेकंड का काम है दोनों हाथों से करने का। 30 सेकंड भी यदि कर लेते हैं तो पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाता है इससे। विश्राम दे दें। ताल योग का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ ओम की ध्वनि के साथ करतल नाद करेंगे। श्वास भरिए। ओम 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 हाथों को ढीला छोड़ दें। हथेलियों पर ध्यान दें। कमर कंधे ढीले, गर्दन ढीला। विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। इष्ट देव का स्मरण करें, धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। श्वास के साथ धीरे से वापिस आना। हथेलियों का फिर घर्षण करेंगे और आंखों पर स्पर्श कराएंगे।